मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला, जो कि बाबा महाकाल की नगरी है, और उज्जैन शहर पूरे दुनिया में विख्यात है। लेकिन पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला किसी और कारणों की वजह से फेमस हो रहा है, और वो है उज्जैन में बढ़ता अपराध। उज्जैन में वर्चस्व की लड़ाइयों के चलते आए दिन बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, तो हम आपको बताएंगे कि इसमें नया क्या है। दरअसल अपराधी हर देश के हर राज्य में, हर शहर में होते हैं, लेकिन उज्जैन का नाम इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों है? तो आपको बता दें कि अभी हमने जिन भी अपराधियों को देखा वो या तो उम्र में ठीक ठाक होते हैं या फिर ज़िंदगी में नाकाम होने के बाद जराइम की दुनिया में आते हैं। और उज्जैन में तो बदमाश जराइम की दुनिया में सिर्फ शौक के लिए आ रहे हैं, और इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया। उज्जैन में सोशल मीडिया अपराध का अड्डा बन चुका है, और आए दिन सोशल मीडिया पर इस तरह से आपराधिक वारदात लगातार देखने को मिलती है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है और इन पर कार्रवाई भी करती है। इसी क्रम में उज्जैन पुलिस ने उज्जैन के कुख्यात अपराधी दुर्लभ कश्यप, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसके गैंग के 2 लोगों पर रासुका के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा है। ये लोग भी सोशल मीडिया पर खुद को हिस्ट्री शीटर बताकर गुंडागर्दी किया करते थे। पुलिस ने जिन 2 बदमाशों पर कार्रवाई की है उनके नाम है नीतू उर्फ कुशाग्र, जो कि उज्जैन के महावीर बाग नानाखेड़ा का रहने वाला है, और दूसरे का नाम अमित है, जो उज्जैन के ही नयापुरा का रहने वाला है। इन दोनों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करके 3 महीने के लिए जेल भेज दिया गया है। उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने इस मामले में आदेश जारी कर कहा है कि नीतू और अमित दोनों ही सोशल मीडिया के माध्यम से आतंक फैलाने का काम कर रहे थे। और अभी कुछ ही दिन पहले दुर्लभ कश्यप का एक और हिस्ट्री शीटर बदमाश, जिसका नाम चैन है, उसके खिलाफ भी इसी तरह से कार्रवाई करके रासुका के तहत जेल भेजा गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी कम उम्र के हिस्ट्री शीटर के ऊपर अब तक अपराध के कुल 5 मामले दर्ज हो चुके हैं। वैसे पुलिस आए दिन इन बदमाशों के ऊपर इसी तरह से कार्रवाई करती है, लेकिन ये बदमाश सुधरने का तो दूर, बल्कि पुलिस जब इन्हें पकड़ कर ले जाती है तो ऐसे मुस्कुराते हुए पोज देते हैं जैसे लगता है कि देश की सीमा पर जा रहे हों लड़ने के लिए। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर उज्जैन में इतने कम उम्र के नाबालिग युवक कैसे अपराध की दुनिया में आ रहे हैं? तो आपको जवाब मिलेगा कि दुर्लभ कश्यप कम उम्र में सोशल मीडिया पर अपराध का जो बीज बोकर गया था, अब वो बीज पौधों में तब्दील हो चुका है, और आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, और हर बार इसी सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जाता है। फिलहाल एक बात आपको यहाँ पर और बता दें कि पुलिस अब इन बदमाशों की कमर तोड़ने, यानी कि इन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए अलग अलग तरह का काम भी कर रही है। फिलहाल एक बात यहाँ पर आपको बता दें कि पुलिस अब इन बदमाशों की कमर तोड़ने, यानी कि इन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए अलग अलग तरह का प्रयास भी कर रही है। लेकिन बावजूद इसके हर महीने कोई ना कोई नया अपराधी सामने आ ही जाता है। वैसे इस गैंग का जो सरगना था, यानी कि दुर्लभ कश्यप, उसके इन्हीं सब अपराधों के चलते एक गैंग वॉर में आज से 1 साल पहले हत्या हो गई थी, और उसकी हत्या के बाद कई और भी गैंगों के नाम सामने आए, जिन पर पुलिस नकेल कसने की तैयारी भी कर रही है। दुर्लभ कश्यप फेसबुक पर रंगदारी और सुपारी लिया करता था। उसकी पोस्ट देखकर कई युवा उसके मुरीद हो जाते थे और उसकी गैंग को ज्वाइन कर लेते थे, जिनसे वो अपराध भी करवाता था। दुर्लभ कश्यप की गैंग में 100 से ज़्यादा युवा और नाबालिग जुड़ चुके थे, जो रंगदारी, हफ्ता वसूली, लूटपाट, इन सब अपराधों को लगातार अंजाम देते थे। और इनमें से ही कई लोग फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से अपराध लगातार कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से दुर्लभ कश्यप के गैंग के बदमाशों पर उज्जैन पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है, खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।